गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। आज मैं एक जादू के बारे में, एक मैजिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको बोलते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मोस्टली ये पैसिव इनकम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। अगर आप 45-50 ईयर्स या उससे ऊपर या सीनियर सिटीजन हैं और आपको एक लमसम मिला हुआ है, तो FD ना करके आप एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, थोड़ा डिफेंसिव फंड, और वहाँ से एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं। कल मैं वाइफ हस्बैंड एक सीनियर सिटीजन है, उनसे मिला हूँ गुड़गांव में। उनकी ऑब्जेक्टिव थी कि हम लोग का सारा लायबिलिटी अब करीब-करीब खत्म हो गया है, बच्चों की शादी हो गई है और कोई EMI नहीं है, लेकिन हम लोग एक बिजनेसमैन थे, तो अब हमें एक कॉर्पस है और आगे हमें काम नहीं करना है, तो एक इनकम चाहिए एवरी मंथ। तो कौन सा ऐसा फंड है कि आप सजेस्ट कीजिए, कैसे इसकी स्ट्रैटेजी हो, कैसे प्लानिंग हो, जिससे कि मेरा कैपिटल भी इरोड नहीं हो, कम नहीं हो, और एक डिसेंट रिटर्न FD से ज़्यादा बनता रहे और टैक्स भी नहीं भरना पड़े ज़्यादा। तो इसके बहुत सारे स्ट्रैटेजी हो सकते हैं। मेनली एक 3 स्ट्रैटेजी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। जैसे अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल नहीं जानते किसी के बारे में, फंड के बारे में, तो डेफ़िनेटली आप अपने नज़दीकी बैंक में फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर से मिलिए और उनसे हेल्प लीजिए। मैं आपको एक ब्रीफली बताता हूँ, कैसे में आपको क्या करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल लेमैन हैं और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है कि कैसे-कैसे उसकी मूवमेंट करनी चाहिए, तो एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड स्कीम, जिसपे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है और बैलेंस एडवांटेज होता है। इस पे क्या होता है, मैं पर्टिकुलरली मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बताता हूँ कि इस पे हर एक एसेट क्लास का चार्म होता है। लाइक इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, आर्बिट्राज भी होता है, गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है, साथ में इंटरनेशनल इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी भी होता है। इस पे फंड मैनेजर ऑन डेली बेसिस इक्विटी की परसेंटेज या सब एसेट क्लास की परसेंटेज बढ़ाते घटाते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल क्यूज। अगर सपोज करो आपको 5 करोड़ रुपए लगाना है और आपको 4 लाख 3 से साढ़े 3-4 लाख रुपए मंथली इनकम चाहिए, तो मैं क्या सलाह करूंगा, दूंगा आपको कि आप 5 म्यूचुअल फंड इसी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लीजिए अलग अलग, और वहां से सब में आप करीब करीब 9-10% का रिटर्न एनुअली और मंथली 0.75-0.8 के करीब विड्रॉल डाल दीजिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो 30 तारीख आपके अकाउंट में हिट करेगा लाइक ए सैलरी। अगर आप ये कंटिन्यूअस करते हैं और नेक्स्ट 10 साल तक, जैसी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन है, ये कम होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस कैटेगरी के फंड ने पीछे बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। एक एग्जांपल है, बहुत वेल नोन ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा। आज से 22 साल पहले किसी ने 1 करोड़ रुपया डाला था इसी कैटेगरी के फंड में, और 75,000 उससे विड्रॉ करता गया एवरी मंथ, तो उसकी वैल्यू करीब करीब 57-58 करोड़ के करीब है। मतलब 1 करोड़ से 58 करोड़ हो गया, और साथ में 55,000 एवरी मंथ उन्होंने विड्रॉ किया। अगर विड्रॉ नहीं करते तो वो एक 100 करोड़ का मैजिकल फिगर पहुंच जाता। तो इस इंडियन इकोनॉमी ने पिछले 20 साल में, 25 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में भी बहुत उम्मीद है कि इसी रफ्तार से रिटर्न देगा। तो आप ये सेलेक्ट करके सिंपली छोड़ दीजिए फंड मैनेजर के ऊपर, उनको करने दीजिए। दूसरा स्ट्रैटेजी ये है कि टैक्स जिससे कम लगे, कि आप मिक्स ऑफ द फंड, डिफेंसिव फंड, जैसे थोड़ा मल्टी एसेट, थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मल्टी कैप, थोड़ा फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप नहीं बोलूँगा, बट इन कैटेगरी में आप 3.5 से 4 करोड़ का उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। रिमेनिंग जो आपका 1 करोड़ है, उसको आप आर्बिट्राज या शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एवरी मंथ जो आपकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपए आपकी रिक्वायरमेंट है, तो एक साल में 48 लाख आप विड्रॉ करेंगे। इसका मतलब आपका जो 1 करोड़
की इन्वेस्ट किया आपने आर्बिट्राज में, वो बढ़ के 2 सालों में 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप आसानी से सवा 2-3 साल इस कॉर्पस से अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस पे टैक्स आपको 1 करोड़ के ऊपर जो गेन हुआ उसी के ऊपर लगेगा। आर्बिट्राज में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगेगा। इसका मतलब ये है कि 2 सालों में आपको 8 से 10 लाख के ऊपर 20% अगर लगता है तो करीब-करीब आपको लगता है 1,60,000 के करीब टैक्स। तो आप पूरे पे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं था, आपका इनकम भी आ गया, साथ में जो 4 करोड़ आप अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, उसको टाइम भी मिल गया, 2 साल से ऊपर वो ग्रो हो जाएगा। तीसरे 2.5 साल में आपको फिर से क्या करना है, जब ये कॉर्पस खत्म हो जाएगा, जो 4 करोड़ लगाया था आपने, उसपे अगर 12% भी रिटर्न आता है, तो 24% होता है 2 साल में, 25%। इसका मतलब वो 5 करोड़ वापस हो जाएगा। तो उस 5 करोड़ में फिर से 1 करोड़ आप अलग कर दीजिए और फिर से यही प्लानिंग कीजिए। लेकिन इस पे एक थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है कि वन गो में सारा इक्विटी नहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल है और आप 3 महीने की एसटीपी करके ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपका रिस्क मिनिमाइज़ हो जाएगा और रिटर्न मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, साथ में आपका इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो एसडब्ल्यूपी एक ऐसा जादू है जिससे आप एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा, ना के बराबर, और साथ में आपका कैपिटल एप्रिसिएट भी होगा। अगर आज आपको और जानकारी चाहिए एसडब्ल्यूपी के बारे में, किसी भी सीनियर सिटीजन को या किसी को भी पैसिव इनकम बनाना है अपना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं और इस पे हम लोग और अधिक जानकारी आपको देंगे, चाहे व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, यूट्यूब में हो। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।